तो स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी से संबंधित जो कुछ योजनाएं बनी हैं। असल में गंगा के सफाई से संबंधित जो योजनाएं बनी हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो जो सबसे पहले बना था वो था केंद्रीय गंगा प्राधिकरण वर्ष 1985 में। इसके बाद सन 1985 में ही गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण वर्ष 2009 में बनाया गया। फिर नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में और राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना वर्ष 2016 में की जाती है। और इन पर हम थोड़ी सी विस्तार पूर्वक अगर बात कर लें तो जो गंगा एक्शन प्लान वर्ष 1985 में आया था, ये पहली नदी कार्य योजना थी जिसको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 1985 में लाया गया था। और ये गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य ये था कि जल अवरोधन, डायवर्सन और जो घरेलू सीवेज है उनको उपचार करके पानी की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और जो औद्योगिक और रासायनिक कचड़े हैं उनको नदी में प्रवेश करने से रोका जाए। ये गंगा एक्शन प्लान में शामिल था वर्ष 1985 में। इसके बाद राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009 में बना और ये जो प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसी राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण के द्वारा ही गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की दर्जा प्रदान किया गया। और इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया। और जैसा कि बताया, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नमामि गंगे कार्यक्रम की बात करें तो जिसे वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था, तो यह राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प तथा प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरे करने के लिए एक एकीकृत मिशन के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 2014 में। ठीक है। और इसके बाद 2016 में बनाया गया राष्ट्रीय गंगा परिषद। और राष्ट्रीय गंगा परिषद में राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण वर्ष 2009 को मिला दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016 ने राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित कर दिया। और इस परिषद की स्थापना गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में किया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर ले गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है ना। और जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलती है तो वहाँ से यह नदी गंगा कहलाती है। इसके अलावा गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जिससे इसका जल सड़ता नहीं है। और फैक्ट की बात कर लें तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों की बात करें तो इनमें शामिल है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जिसमें सबसे ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है। उसके बाद बिहार में, फिर झारखंड के 2 ज़िले इसमें शामिल है, साहेबगंज और राजमहल। और पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो हल्दिया, हुगली, मुर्शिदाबाद वगैरह ये होके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है बांग्लादेश होते हुए, है ना। और गंगा नदी के अगर हम सहायक की बात कर लें तो बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दोनों तरफ से सहायक नदियां हैं इसकी। तो बाएं तरफ यानी कि उत्तरी दिशा की सहायक नदियां की बात कर लें तो इसमें गंडक शामिल है। इसके अलावा रामगंगा, गोमती, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदियाँ शामिल हैं जो कि इसकी बाएं तरफ से या उत्तर दिशा से इसकी सहायक है। अब दाएं तरफ की या दक्षिण दिशा की सहायक की अगर हम बात कर लें तो इसमें यमुना और टोंस, जिसे तमसा भी कहा जाता है, और कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन, फल्गु और क्यूल नदी, इसके बाद चंदन नदी, अजोय नदी और दामोदर और रूपनारायण नदी शामिल है। तो ये था गंगा नदी के बारे में संक्षिप्त भौतिक जानकारी। और कैसा लगा ये वीडियो आपको ज़रूर बताएं। नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।